ये बेहद दुखद है कि कल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 18 लोगों की मौत हो गई। सब कुंभ में जा रहे थे। मैं सभी दिवंगत लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और जो लोग अभी अस्पताल में इलाज करा रहे हैं उनके शीघ्र स्वस्थ लाभ होने की कामना करता हूं। रेलवे ने इस पर कमेटी बना दी है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कमेटी तुरंत इस बात का पता लगाएगी कि किन लोगों के कारण से ऐसा हुआ और यदि कोई भी लोग उसमें दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, कांग्रेस ने कहा है कि मृतकों की पहचान को जल्द उजागर किया जाए। देखिए, सरकार लगातार इस पे जुटी है। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात का संज्ञान लिया है, तो बहुत जल्दी जो भी इसके तथ्य हैं वो सामने आएंगे। सर, जो हादसा हुआ है इसमें ना केंद्र सरकार को फिक्र है और ना ही यूपी सरकार को लोगों को फिक्र है। देखिए, इस प्रकार से किसी भी राजनेता को ऐसी परिस्थितियों में इस प्रकार का बयान नहीं देना चाहिए। ये बहुत ही गंभीर और संवेदनशील मामला है और आतिशी सीधे तौर पर इस पर राजनीति कर रही है। आज सारे टीवी चैनल और मीडिया पर अखबारों में आ रहा है। मैं इस दुखद घटना पर शोक व्यक्त करता हूं और जिन परिवारों की जान गई है उनको मैं सांत्वना देता हूं। रेल मंत्री जी ने जांच के आदेश दिए हैं और जांच के बाद चीजें सारी क्लियर होंगी कि क्या कारण रहे, उसी के बाद लोगों को पता लगेगा। देखिए, देश के प्रधानमंत्री और नई दिल्ली स्टेशन, दिल्ली के अंदर ये हादसा हुआ है। प्रधानमंत्री जी बहुत चिंतित हैं इस हादसे के प्रति। उन्होंने दिवंगत लोगों की आत्मा के लिए भी उन्होंने बात कही है और डायरेक्शन उन्होंने दी है कि इसकी जांच हो और जो भी दोषी व्यक्ति हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं इतना कहना चाहता हूँ। सर, उन्होंने कहा है बेहद दुखदायी है, ये फेलियर है रेलवे का, उनकी इंसेंसिटिविटी का, सरकार की इंसेंसिटिविटी का। देखा जाए तो इतनी बड़ी संख्या में जब लोग जा रहे थे तो अच्छे और बेहतर इंतजाम किए जाने चाहिए थे। देखिए, राहुल गांधी जी जो बात कह रहे हैं, उन्होंने भी कहा है कि घटना दुखदायी है, लेकिन प्रशासन पूरा सतर्क है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे समय में कोई राजनीतिक द्वेष न रखते हुए अपनी बात कहनी चाहिए। राहुल गांधी जी तो हर जगह चीज में राजनीति करते हैं, उनका पूरा बयान राजनीति से प्रेरित है और लेकिन फिर भी विपक्ष के नेता हैं। उन्होंने जो कहा है उसके ऊपर भी जांच होगी तो उनके विषय को भी देखा जाएगा। सर, मल्लिका अभी तक जिम्मेदारी तय नहीं की गई है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई है, लोग बड़ी संख्या में घायल हुए, ना तो कोई जिम्मेदारी तय की गई, ना ही कोई ट्रांसपेरेंसी, ना ही कोई खबर आधिकारिक तौर पर दी गई कितने लोग घायल हैं, कितने लोग। देखिए, आधिकारिक तौर पर पुष्टि की गई है। खड़गे साहब से मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप संवेदना व्यक्त कर रहे हैं और अभी मुझे लगता है कि 22 घंटे या 20 घंटे हुए होंगे। जांच भी होगी तो समय तो लगेगा। किसी को अचानक दोषी ठहरा दिया जाए ऐसा नहीं होता। राजनीति से उठकर खड़गे साहब कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, उन्होंने जो बात कही है सरकार उनकी बात को भी देखे, लेकिन ऐसे समय में राजनीति करना मुझे लगता है खड़गे साहब को शोभा नहीं देता। सर, कल रात को जैसे ही तस्वीर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, देखिए, अचानक लोगों के धर्म के प्रति भावना है, किसी को रोका तो नहीं जा सकता, व्यवस्था की जा सकती है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लोग जब चले जाएंगे तो चीजें तो फेलियर होनी है। उनको इस समय राजनीति नहीं करनी चाहिए और उनको लोगों को भी कहना चाहिए, अपील करनी चाहिए कि लोग इसमें संयम बरतें। राजनीति इस घटना को लेकर वो दुखदायी है, चाहे मैडम आतिशी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे खड़गे साहब हो, इस समय राजनीति करना ऐसे प्रकरण में शोभा नहीं देता। सर, एक इंडियन एयरफोर्स जिसका दिया पूरा हादसा, उन्होंने कई बार अपील भी की, लोगों से अनाउंसमेंट्स भी लगातार हो रही थी, लेकिन लोगों ने किसी की बात नहीं मानी। पूरा कथित तौर पर बयान आया इंडियन एयरफोर्स के सार्जेंट है जो वहां पर एक आई विटनेस भी थे।
देखिए, जब आई विटनेस बात कह रहे हैं कि लोगों ने वहां पर भगदड़ की, लोग ट्रेन में जल्दी पकड़ना चाहते हैं, रुकना नहीं चाहते स्टेशन में आने के बाद, तो मुझे लगता है कि जब प्लेटफॉर्म की बात हो या वहां इतनी बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए, मैं मानता हूं कि रेलवे स्टेशन पर वैसे ही इतनी गाड़ियां दिल्ली में आती हैं और उसके बाद कुंभ के लिए जितनी गाड़ियां जा रही हैं, तो लोगों का दबाव तो सरकार के ऊपर ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है कुंभ में जा पाए। रेवंत रेड्डी उन्होंने बेहद विवादास्पद बयान दिया है प्रधानमंत्री की जाति को लेकर, वो बैकवर्ड क्लास से बिलोंग नहीं करते, मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री की जाति को किया गया। देखिए, रेड्डी साहब को भी जानकारी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री बने थे 2001 के अंदर, 94 के अंदर कांग्रेस का शासन था और जो गजट नोटिफिकेशन हुआ है उसमें माननीय प्रधानमंत्री की जाति ओबीसी में आती है और ये उनका विवादास्पद बयान देना ये उनकी हताशा है, क्योंकि ओबीसी वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ अनेक कारणों से जुड़ रहा है और उनको कम से कम पहले गजट नोटिफिकेशन गुजरात सरकार का पढ़ लेना चाहिए था, क्योंकि केवल मोदी जी पर आरोप लगाना, झूठे आरोप लगाना, ये हमारे विरोधियों की एक आदत बन गई है। मैं रेड्डी साहब के बयान की निंदा करता हूं और उनसे कहता हूं कि गुजरात सरकार का गजट नोटिफिकेशन निकाल ले और उसके बाद अपना बयान दे, और जो आपने बयान दिया उसके ऊपर आप माफी मांगनी चाहिए आपको।